अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन ग्रीक वर्ड है जिसकी माना है फर्स्ट रैंक। ये पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड हैं। प्रोटीन जो होती है वो अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, इसलिए इसे पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स भी कहते हैं। और इसमें एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में कम से कम 10 अमीनो एसिड्स होंगे। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द सेल। अच्छा, हम पढ़ चुके थे कि वाटर जो है ना वो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड होता है सेल में, मगर वाटर इनऑर्गेनिक होता है। प्रोटीन जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है सेल में, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पाया जाता है वो प्रोटीन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उससे कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। 50% ऑफ ड्राई मास या और वेट ऑफ सेल। हम पढ़ चुके थे कि अगर सेल में से पानी निकाला जाए तो उसका जो रिमेनिंग वेट होगा उसे हम ड्राई वेट कहते हैं। और उस ड्राई वेट में 50% जो होगी वो प्रोटीन होगी। जो प्रोटीन में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये इसी इसेंशियल एलिमेंट हैं। ये ज़रूरी एलिमेंट्स होंगे प्रोटीन में। फाउंड इन ऑल प्रोटीन्स, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हर किस्म की प्रोटीन में पाए जाते हैं। और समटाइम दे कंटेन सल्फ़र, और कभी कभी प्रोटीन में सल्फ़र भी होता है। बाकी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये हर टाइप की प्रोटीन में पाए जाते हैं। ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। दे आर कॉल्ड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बिकॉज नाइट्रोजन इन लार्ज प्रोपोर्शन। अच्छा, इन्हें हम नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कहते हैं क्योंकि नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन ज़्यादा मिकदार में है, इसलिए हम इन्हें नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कहते हैं प्रोटीन को। फंक्शंस क्या हैं प्रोटीन के, उस पर आ जाते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेन्स, जितनी भी सेल के बाहर मेम्ब्रेन्स होती हैं ना, वो आर मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। वो सारी लिपोप्रोटीन से बनी होती हैं, लिपिड और प्रोटीन से। तो वहाँ ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल वगैरह उसमें हेल्प करता है। तो हर जो भी सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन पाई जाती है। ऑल द इंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, जितने भी इंजाइम हैं उनमें वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। प्रोटीन इन नेचर होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज़ बिल्डिंग ब्लॉक है टिश्यू का। अच्छा, क्लासिफिकेशन पर आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और बेसिस ऑफ फंक्शन ETC। क्लासिफिकेशन हम किस बुनियाद पर करते हैं? प्रोटीन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के ऊपर। अच्छा, प्रोटीन कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप, और शेप के ऊपर भी हम इसे क्लासीफाई करते हैं। शेप के ऊपर इसकी दो टाइप्स हैं, एक फिब्रियस प्रोटीन और दूसरी ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये हम बाद में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पर जो हैं। पहले हम शेप के ऊपर पढ़ेंगे फाइब्रियस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। पहले आ जाते हैं फाइब्रियस प्रोटीन। लॉन्ग फाइबर्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर्स धागे की तरह होते हैं स्ट्रक्चर, उन्हें हम कहते हैं लॉन्ग फाइबर्स ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्पाइरल चेन्स इंटरवाइन विथ ईच अदर। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होता है ये। और ये दोनों आपस में जुड़ी हुई होती हैं जैसे DNA का होता है। ये इंटरवाइन होती हैं। इस स्ट्रक्चर को हम इंटरवाइन सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं विथ ईच अदर। इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी में सोल्यूबल नहीं होती, डिज़ोल्व नहीं होती पानी में। नन क्रिस्टलाइन होती हैं। क्रिस्टलाइन हम उसे कहते हैं जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, हम उन्हें क्रिस्टलाइन कहते हैं। तो ये नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर है। अच्छा, इलास्टिक इन नेचर है, लचकदार होती है। परफॉर्म रोल ऑफ फॉर्मिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिजम्स। इसका जो किरदार होता है वो मतलब किसी भी सेल को स्ट्रक्चर देना होता है, वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ये वाली प्रोटीन, फाइब्रियस प्रोटीन ऑर्गेनिज्म में, जानदार में। एग्जांपल हैं इसके सिल्क स्पाइडर वेब, मकड़ी का जाल जो होता है। मायोसिन, ये हमारे मसल्स में पाई जाती है प्रोटीन। फाइबर्स इन क्लोथिंग, जो क्लॉथ में धागे होते हैं,
जो छोटे छोटे उनमें भी पाई जाती है। केराटिन, केराटिन हमारे नेल्स और हेयर्स में पाई जाती है। और कोलेजन, कोलेजन भी एक प्रोटीन है, ये आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, नंबर 2 टाइप पर आ जाते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। स्पेरिकल सर्किल टाइप शेप की होती है ऐसे। 3 डायमेंशनल होती है, तीन मतलब इसकी 3 कोने होंगे। इन इलास्टिक होती है, लचकदार नहीं होती। आइदर टर्शियरी और क्वाaternary स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, टर्शियरी स्ट्रक्चर हम इसे कहते हैं कि मतलब ये एक बार ही क्वाइल हुआ, और जो क्वाaternary स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो 2 बार ऐसे होता है क्वाइल हुआ। ये आपके बुक में स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइदर टर्शियरी और क्वाaternary। अच्छा, जो हाईली कॉम्प्लेक्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं ना, उनमें क्वाaternary स्ट्रक्चर पाया जाता है। बाकी जो ज़्यादातर पाया जाता है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर ही होता है। सोल्यूबल इन सॉल्ट, एसिड और बेस कंटेनिंग aqueous मीडियम। aqueous मीडियम मतलब वाटर में, एसिड या बेस या वाटर में और साल्ट में ये सोल्यूबल होती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं। और अल्कोहल में भी ये डिज़ोल्व हो जाती हैं। कैन भी क्रिस्टलाइज हो सकती हैं, वो नॉन क्रिस्टलाइन थी। फिब्रियस प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन जबकि क्रिस्टलाइज हो सकती है। अच्छा, फंक्शन क्या है, रोल, वर्क है एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं ना, वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं इन नेचर। एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ वो हैं जो हमें हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करती हैं। एंटीबॉडीज़ हमें डिफेंस प्रोवाइड करती हैं। हॉर्मोन्स जबकि हमें हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, और एंटीबॉडीज़ हमें डिफेंस प्रोवाइड करती हैं इम्यूनिटी सिस्टम में। एंड हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। और हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्वाaternary स्ट्रक्चर होता है। एंड मायोग्लोबिन, अच्छा याद रखें आपके, मायोसिन जो है ना वो फिब्रियस प्रोटीन है, और मायोग्लोबिन ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, हमारे मसल्स में ये भी पाया जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर टर्शियरी होता है, और ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन की एग्जांपल है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज़ रिलेटेड विथ बेंडिंग एंड फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन aqueous मीडियम। तो इसका आंसर होगा टर्शियरी स्ट्रक्चर। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वही तो होता है जो aqueous मीडियम में पाया जाता है। aqueous मीडियम मतलब ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। रिलेटेड विथ बेंडिंग एंड फोल्डिंग, फोल्ड हुआ स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रक्चर फाउंड इन हाईली कॉम्प्लेक्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन। जो हाईली कॉम्प्लेक्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती हैं उनमें क्वाaternary स्ट्रक्चर होता है। विच स्ट्रक्चर इज फाउंड इन फिब्रियस प्रोटीन, तो ऑप्शन आंसर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके जो फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज तक के लिए यहीं था, अल्लाह हाफिज़।